अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। तो मैं जहाँ तक आपको पता चलूँ कि मुझे इन तमाम बहस से ये पता लग गया कि ट्रांसजेंडर और चीज़ है, और जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्स, यानी कि वो लोग खुसरा, मुखन्नस, ख्वाजसरा, वो और चीज़ है। ट्रांसजेंडर अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स चेंज करते हैं, जबकि ख्वाजसरा को पैदाइशी तौर पे क्या होता है, कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी होती है। तो ये यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि ट्रांसजेंडर क्या है, इंटरसेक्स क्या है और सिसजेंडर क्या है। आगे हम चलते हैं इस एक्ट के बारे में। तो अगर बात की जाए ट्रांसजेंडर्स के बारे में, जब कानून साजी शुरू की गई तो सबसे पहले इसका कानून बनाया गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1920 की बात है। वहाँ इंग्लैंड में जब कानून बनाया गया 2004 की बात है। 2004 में ट्रांसजेंडर का सबसे पहला कानून इंग्लैंड में बनाया गया। अब उसमें पहली शर्त ये रखी गई कि जिस किसी को लगता है कि जनाब वो मर्द है लेकिन लगता है कि मुझे औरत बनना चाहिए, तो उसके लिए पहले उसको सबसे पहले मेडिकल बोर्ड से कंसर्न करना पड़ेगा। जब मेडिकल बोर्ड अलाउ करेगा तब वो अपनी जिन्स को तब्दील कर सकता है। यानी कि उन्होंने ट्रांसजेंडर के अमल को एक मेडिकल बोर्ड के साथ मशरूत कर दिया। फिर कई ममालिक में पास हुआ, हमारे करीबी मुल्क इंडिया में भी पास हुआ, तो और वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी कि मेडिकल बोर्ड की बाकायदा एक शर्त रखी गई। अब यहाँ पर मैं बात करता जाऊँ कि ट्रांसजेंडर एक्ट, मैंने जैसे पहले कह दिया कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ही है, ना कि मुखन्नस, ख्वाजसरा या खुसरों के लिए। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ दोनों टर्म्स अलग हैं। मुखन्नस, ख्वाजसरा होना और चीज़ है और ट्रांसजेंडर होना और चीज़ है। तो ये एक्ट, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो कवानीन होंगे ये ट्रांसजेंडर्स के लिए होंगे, ना कि किसी खुसरा मुखन्नस जैन के लिए होंगे। वो और बात है कि इनका लेबल लगा के इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अब हम आगे बात करते हैं। तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट जो सबसे पहले हमारे पास मंजूर हुआ वो मई 2018 में हुआ। अब ये क्या हुआ, मंजूर कैसे हुआ? कौमी असम्बली से मई 2018 में इसकी जल्द ही से इसका मुजवजा लाया गया, कानून लाया गया और उसको कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया। मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों अरकान के मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुआ, और इस बिल को लाने वाले भी हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें उस वक्त की थी, शामिल थीं। जैसे कि मैं आपको भी नाम गिनवाता हूँ कि जिन्होंने इस बिल को पेश किया। अगर हम इसकी बात करें तो इस बिल को पेश करने वाले 5 सेनेटर्स थे। कौन कौन थे? सेनेटर रुबीना खालिद, जिसका ताल्लुक पीपल पार्टी से है। सेनेटर रुबीना इरफान, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। सेनेटर समीना सईद, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कुलसूम परवीन, जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। और सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा, जिसका ताल्लुक पीपल पार्टी से है। यानी कि 5 सेनेटर थे, जिसमें से 2 का ताल्लुक पीपल पार्टी से था, एक का काफ लीग से, एक का नून लीग से और एक का पीटीआई से। यानी कि ये बिल जो कानून है ये लाने वाले भी सेनेटर्स हर जमात का एक लाजमन मौजूद था, जो हमारी कौमी जमातें कहलाती हैं। और पास करवाने में भी इन तमाम जमातों ने इसको वोट दिए, पास किया। तो इसलिए अगर अब कोई सियासी जमात ये कहती है कि हमने तो इस बिल को नहीं हमायत की, हम तो बिल में लाए, तो वो सिर्फ सियासी रंगबाजी कर रही है ऐसे लोगों को इमोशनल करने के लिए। वरना हकीकतन आप जाएं कौमी असम्बली की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर ट्रांसजेंडर एक्ट निकालें तो आपको एंड पर इन सब के नाम मिल जाएंगे। सर्च करें तो इसमें पीटीआई हो, नून लीग हो, काफ लीग हो या पीपल पार्टी हो, ये तमाम जमातें शामिल थीं। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि इस बिल में जब ये पेश हुआ तो उस वक्त भी किसी ने इसकी कोई बड़ी मुखालफत नहीं की, सिवाय 2-4 तकरीर के अलावा कोई इतनी बड़ी मुखालफत इस बिल की नहीं की गई। क्योंकि अपोजिशन में जो थी पीटीआई, पीपल पार्टी, वो भी राजी थी इस बिल पर, और हुकूमत में जो नून लीग का थी वो भी राजी थी। तो इसलिए तमाम ने मिलकर इस बिल को लाए भी और मुतफ़क्का तौर पर पास भी कर दिया। अब देखते हैं ये एक्ट क्या है। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है जी? 11 सफ़हात पर मुश्तमिल एक्ट है, जिसमें आप देखते हैं कि 11 के करीब चैप्टर्स हैं। कौमी असम्बली की वेबसाइट से आपको ये आराम से मिल सकता है। सबसे पहले शुरू में कुछ टर्म्स हैं, उनको डिफ़ाइन किया गया। ट्रांसजेंडर के हकूक़ बताए गए हैं। हकूक़ को पूरा करने के लिए, जब ना पूरा करने के लिए क्या सज़ाएँ हैं वो बताई गई हैं। हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है वो बताई गई है। और मतलब तमाम जो कानून साज अवाम के कानून साजी करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारी इसके अंदर मौजूद है। अब इसमें क्या है ट्रांसजेंडर को डिफ़ाइन करने के लिए, सबसे पहले बात शुरू करता हूँ। आप इस बिल को खुद भी पढ़ सकते हैं। ट्रांसजेंडर को जब वहाँ पर डिफ़ाइन किया गया शुरू में, तो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी वीडियो शुरू बता चुका हूँ ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। अब हम इसी चीज़ को
इस बिल की, इस कानून की रोशनी में देखते हैं कि उन्होंने ट्रांसजेंडर को डिफाइन कैसे किया है। तो उसमें देखें जी, सबसे पहले कहा गया ट्रांसजेंडर यानी कि वो लोग इंटरसेक्स। इंटरसेक्स कौन से वाले, मैंने पहले बताया, जिसे खुसरा, मुखन्नस, ख्वाजसरा वगैरह कहा जाते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों का मिक्सचर होते हैं। दूसरे में बताया गया कि वो ख्वाजसरा जिनको बाय बर्थ मेल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वो ख्वाजसरा थे, या उनकी मुशाबत किसी और से मिलती थी, औरत से या मर्द से मिलती थी, वो क्या है, ट्रांसजेंडर में आए। और तीसरी जो ट्रांसजेंडर की असल डेफिनेशन है वो है जो मैं पहले बता चुका हूं। वो क्या है जी, वो ये है कि के मुताबिक हमारे पास के ट्रांसजेंडर के मुताबिक, इसके मुताबिक ट्रांसजेंडर हमारे पास मर्द और जो ख्वाजा सिरा वो हैं जो अपनी जिन्स से मुतमईन नहीं है, जो अपनी जिन्स से मुतमईन नहीं है, यानी कि उनको लगता है कि वो पैदाइश के वक्त उनको मर्द लिखवा दिया गया था, लेकिन उनमें मर्दों वाली आदत नहीं है, औरतों के साथ उनका ज़्यादा मेल जोल बनता है, तो वो चाहें तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेंडर कहेंगे। ये आपको मैं पहले ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन बता चुका हूँ, परफेक्ट मर्द या परफेक्ट औरत, लेकिन एक लगना कि मेरी जो जिन्स नहीं है, वो लोग बेसिकली ट्रांसजेंडर हैं। और इसी बिल के अंदर भी इसी चीज़ को डिफाइन किया गया कि ट्रांसजेंडर वो होते हैं। अब अगला चैप्टर में बताया गया कि उन ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी कौन देगा, उनकी पहचान कौन देगा। तो उसके मुताबिक बताया गया, क्या बोला कि कोई भी ट्रांसजेंडर है, अब कोई मर्द है वो जाके क्लेम कर देता है नादरा ऑफिस में कि मैं एक औरत हूँ, उसी का क्लेम करना काफ़ी है, और उसको उसी वक्त नादरा को लाजमन उसका क्लेम मानना होगा और उसे औरत तस्लीम करना होगा। अब देखें, मैंने पहले बताया कि मेडिकल बोर्ड इंग्लैंड या इंडिया के कानून में मौजूद था, लेकिन यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का कोई नामो जिक्र ही नहीं है, यानी कि किसी किस्म की तस्दीक, किसी किस्म की तशखीस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 18 साल आपकी उम्र है, आप जाएं, उनको कहेंगे कि मेरी ये जिन्स नहीं है, वो अब नादरा इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करेगा तो उसको अथॉरिटी की तरफ से सज़ा मिलेगी, इसलिए उसने फ़ौरन तस्लीम कर लेना है। उसने ये नहीं देखना कि वो उसकी शक्ल कैसी है, जहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई तस्दीक नहीं चाहिए, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं चाहिए, बस जस्ट आपने कहना है, क्लेम करना है और आपने अपनी जिन्स तब्दील करवा लेनी है। ये है ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी जो हमारे एक्ट में दी गई है। अब जब वो जनाब हो जाएगा तो उसको उसी जिन्स की बिना पर शनाख्ती कार्ड उसका चेंज कर दिया जाएगा, और उसको उसी जिन्स के तौर पर ट्रेड किया जाएगा, जॉब दी जाएगी, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब जो उसने जिन्स इख्तियार किया उसी के साथ वो ज़िंदगी गुजारेगा, बेशक उसने वो जिन्स तब्दील की है कि नहीं की, या उसने क्या नाम है कोई ऐसा प्रोसेस में गुजरा है कि नहीं गुजरा, इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई तस्दीक नहीं, बस उसने कह दिया, इट्स अनफ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो मंजूर हुआ 2018 में। हाँ जी, मैंने से बताया कि उनको ना तो हरास किया जा सकता है, जो कोई उनको हरास करेगा उनकी क्या क्या सज़ाएं होंगी, ये भी बात की गई है। मुकम्मल कानूनी प्रोटेक्शन हासिल हो गई। वरासत के मामले में जो उन्होंने अपनी जिन्स क्लेम की है उसी के मुताबिक उनको उनका हक मिलेगा, वरासत मिलेगी। वोट का हक उनको हासिल है। तालीम, पब्लिक ऑफिस में जा सकते हैं, सेहत के मामलात में, पब्लिक प्लेसेस पे आने जाने की आज़ादी है, जायदाद बना सकते हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं। मतलब जो तमाम लोगों को हकूक़ हासिल है वो सारे हकूक़ उन्हें हासिल होंगे उन ट्रांसजेंडर्स को जिन्होंने अपनी जिन्स क्या करवा ली है, चेंज करवा लिया।